अगर आज आप अकेले हैं, क्रोध में हैं, द्वेष से भरे हैं या दूसरों से बदला लेने की आग में जल रहे हैं, तो ये कहानी सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। ये कहानी आपको बदल देगी, क्योंकि आज जो कथा आप सुनेंगे उसमें हिंसा और शांति, बदले और क्षमा और अहंकार और करुणा की वो टक्कर है जो एक शिकारी की पूरी जिंदगी बदल देती है। तो अंत तक जुड़िए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक, आत्मा को छू लेने वाली कहानियां और मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत। मगध के जंगलों में एक नाम था अंगीरा। कोई उसे शिकारी कहता था तो कोई राक्षस। उसका तीर उसकी आंखों से तेज चलता था। शिकार उसके लिए सिर्फ पेशा नहीं था, वो उसका जुनून था। पक्षी, हिरण, खरगोश, कभी कभी इंसान भी। हाँ, कभी कोई लुटेरा दिख गया या किसी गांव वाले ने उसे चुनौती दी, तो अंगीरा के तीर ने जवाब दिया। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि क्रूर आनंद था। क्यों? क्योंकि अंगीरा को बचपन में ही जीवन ने सिखा दिया था, या तो मारो या मर जाओ। मां बाप को गांव के जमींदारों ने भूखा मरने को छोड़ दिया था, और तभी से अंगीरा की आत्मा में बस एक ही मंत्र रह गया था, सहन नहीं, प्रतिशोध, संयोग, जो बदलने वाला था सब कुछ। एक दिन अंगीरा शिकार पर निकला। उसके पास एक विषबुझा तीर था, निशाना भी तय था, एक सफेद हिरण। वो पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार कर रहा था, पर जैसे ही वह तीर छोड़ने को हुआ, एक आवाज आई, क्या तुम जीवन को ले सकते हो जब तक तुमने जीवन को जाना ही नहीं? अंगीरा ने चौंक कर पीछे देखा। एक साधु खड़ा था, सरल वस्त्र, शांत चेहरा, गहराई भरी आंखें। कौन हो तुम? अंगीरा गुर्राया। साधु मुस्कराया। मैं गौतम हूं, एक भिक्षु। यह जंगल मेरा है, यह शिकार मेरा है, और अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम भी शिकार बन जाओगे। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बैठे एक पत्थर पर और बोले, शिकारी, क्या तू सच में जानता है शिकार क्या होता है? अंगीरा हंसा। तू ज्ञान देगा मुझे? मैंने सैकड़ों की जान ली है, हर जीव का दिल चीरकर देखा है, मुझे मत सिखा। बुद्ध बोले, और जब तू हर बार चीरता है, क्या तू खुद के भीतर कुछ चटकता हुआ नहीं सुनता? शब्द कम थे, पर असर गहरा। अंगीरा गुस्से में तीर चलाने को हुआ, पर उसका हाथ कांप गया। बुद्ध की आंखें, उनमें भय नहीं था, न प्रार्थना, न शिकायत, बस एक असीम करुणा। अंगीरा ने कहा, मुझे मत देखो ऐसे, मैंने कई भिक्षुओं को भी मारा है, तुम्हें भी मार सकता हूं। बुद्ध बोले, तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं तो वही हूं जो तेरे भीतर भी है, अमर सत्य। अंगीरा का तीर हाथ से गिर गया। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या तू मुझे पापी कहने आया है? क्या तू मेरे जैसे हिंसक को शांति का उपदेश देगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं, क्या तू थक नहीं गया है? अंगीरा चुप हो गया। बचपन से तलवार, कंधे पर तीर, आंखों में लहू, हाथों में बदला, पर आज पहली बार कोई उसे थका हुआ इंसान समझ रहा था। बुद्ध आगे बढ़े। जिस दिन तूने पहला तीर चलाया था,
क्या उस रात तू चैन से सो पाया था? अंगीरा कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने फिर कहा, हर तीर जो तूने दूसरों के सीने में उतारा, उसकी नोक तेरे मन को भी चुभी है। तू दूसरों को मारता नहीं, तू खुद को हर रोज मारता है। अंगीरा अब कांप रहा था। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, तू कौन है? क्यों तूने मुझे रोक लिया? मैं क्या करूं अब? बुद्ध ने कहा, अंगीरा, तू जन्म से शिकारी नहीं था। जीवन ने तुझे यह रूप दिया, पर अब जीवन ही तुझे नया जन्म दे सकता है। अगर तू सच में मुक्ति चाहता है, तो अपने सारे तीर, अपने सारे हथियार छोड़ दे और उस सत्य की खोज कर जिसे कोई चीर नहीं सकता। अंगीरा ने पूछा, क्या लोग मुझे माफ करेंगे? क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, तेरा पुनर्जन्म वहीं से शुरू होगा, जहां तू सच को अपनाएगा, शांति को अपनाएगा और हिंसा को छोड़ देगा। अंगीरा ने सब कुछ त्याग दिया। अब वह उसी जंगल में रहता, लेकिन अब वो तीर नहीं चलाता था, वो घाव भरता था। जो पहले डरते थे, अब उसी से इलाज करवाते थे। वो भिक्षु बन गया। अंगीरा नहीं, अंगुलिमाल, जो कभी हत्यारा था, वो अब सबसे बड़ा साधु था। और लोग कहते, अगर ऐसा इंसान बदल सकता है, तो हम सब बदल सकते हैं। एक बालक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या अंगुलिमाल अब शुद्ध हो गया? बुद्ध बोले, वो तब शुद्ध हुआ जब उसने पहली बार सच की ओर कदम बढ़ाया। बालक ने पूछा, तो क्या पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर पाप उस क्षण मिट जाता है जब आत्मा पहली बार रोती है और कहती है, अब और नहीं, मैं बदलना चाहता हूं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे साझा कीजिए। उन लोगों तक पहुंचाइए जो बदलाव चाहते हैं, पर रास्ता नहीं जानते। और हां, अगर आप ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली कहानियां हर हफ्ते पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करें, मैं बदल सकता हूं, क्योंकि जैसे अंगुलिमाल बदला, हम सब भी बदल सकते हैं।